A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second from the top of a multi-storied building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. How high will the ball rise? How long will it be before the ball hits the ground? तो हमारे पास यहाँ पर बोल रहा है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल टू 25 मीटर. ओके, 25 मीटर. यहाँ से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, इस तरह से हमने ऊपर फेंका, ये नीचे आई. जब हमने इसको ऊपर फेंका तो इसकी जो यू थी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड. ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितनी ऊपर जाएगी. तो पहले क्वेश्चन के लिए देखिए यू हमको दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, यू हमको दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड. जब वो इस पीक पॉइंट तक पहुंचेगी, ठीक है, तो चूंकि जो यू की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड काम करता है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी और पीक पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड जो है v विल बी ज़ीरो, v ज़ीरो हो जाएगी. ओके, अच्छा, और एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डाउनवर्ड काम करता है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी की जो स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड है. तो जब भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड हो उस केस में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव लेंगे. और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको लेना है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास a है. हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ हाई विल इट गो. ठीक है, यानी हमको इसमें s फाइंड आउट करना है. s को हमको s और h एक ही बात है इस क्वेश्चन के लिए, ये फाइंड आउट करना है. तो इन जो हमें गिवन डेटा है इसके बेसिस पर जो हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट वुड बी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो v2 है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना है -10 है ना, ये हमारा हम इसको लेंगे -10 एंड s यानी कि h हमको फाइंड आउट करना है. देन इट बिकम्स 0 इज इक्वल टू 400, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 20 इंटू h. देन 400 की हम साइड चेंज करेंगे, इट वुड बी -400 अपॉन में -400 अपॉन में -20h, सॉरी -20, नेगेटिव से नेगेटिव गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 20. तो h जो है वो हमारी 20 आ गई. अब ये h कौन सी है, ज़रा मैं इस बात को क्लियर कर दूँ. ये फर्स्ट का जो आंसर है ये h है हमारी इस पॉइंट से लेकर के ये यहाँ से हमने इसको ऊपर फेंका और ये कितनी ऊपर तक गई है ना, इस पॉइंट से हमने इसको यहाँ से फेंका और यहाँ से ये कितनी ऊपर तक गई, ये हाइट है यहाँ पर h, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट की. ठीक है, अच्छा, एक दूसरी भी h दी हुई है, बट ये जो दूसरी h है ये बिल्डिंग की हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ओके, तो अब हमारे से जो सेकंड क्वेश्चन पूछा उसको देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड. बॉल को वापस ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा. तो देखिए बॉल ने एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर अप किया. एक्चुअल डिस्टेंस तो ये बिल्डिंग की हाइट के बराबर ही है ना, यहाँ से शुरू करके, यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करके इस पॉइंट तक एक्चुअल डिस्टेंस तो इतना ही कवर अप किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और हाइट. ठीक है, और वो भी इसने जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके उलट किया है, यानी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है. तो यहाँ पर जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वुड बी नेगेटिव. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड का
सेकंड में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू -25 मीटर। ओके, और जी इस केस में अगेन जी इस केस में -10 होने वाला है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है टी हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम उसको लगा, और यू हमको ऑलरेडी दी हुई है, यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। यू हमको ऑलरेडी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, देखो हमको टी फाइंड आउट करना है, यू जी और एस। तो इस गिवन डेटा के बेसिस पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट वुड बी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए को हमने जी से रिप्लेस कर दिया, तो -25 इज इक्वल टू यू कितना है, यू है हमारे पास 20, टी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस यहाँ पर हमारे पास हाफ जी अगेन -10 टी स्क्वायर साथ में। ओके, तो -25 इज इक्वल टू 20 टी प्लस ये हम इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव या ये वाला नेगेटिव यहाँ पर आ गया, ये वाला नेगेटिव। ओके, नेगेटिव 2 5 जा 10 5 टी स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 5 कॉमन, टेकिंग 5 कॉमन, टेकिंग 5 कॉमन। तो यहाँ हमारे पास ये हो गया, ये -5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 5 4 टी माइनस टी स्क्वायर। साइड चेंज करते हैं, 4t की और नेगेटिव टी स्क्वायर की साइड चेंज कर देते हैं यहाँ पर, देन इट वुड बी टी स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं, देन इट वुड बी, आई होप आप इस काम कर सकते हैं, then it would be t plus 1 t minus 5, t plus 1 t minus 5 is equal to 0, then t plus 1 is equal to 0, comma t minus 5 is equal to 0, t is equal to -1, comma t is equal to +5। अब टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। देन टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है इसकी ट्राजेक्ट्री क्या होगी। ठीक है, तो ट्राजेक्ट्री के लिए हम इसको वाई के टर्म्स में लिख देंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए, ये यहाँ से ऐसे आया है, तो आप इसको देखेंगे कि ये पैराबोलिक शेप में है ना, ये पैराबोलिक शेप में है, तो इसको हम लिख देंगे, इसकी ट्राजेक्ट्री थर्ड का आंसर मैं लिख देता हूँ। थर्ड का आंसर होगा y in terms of t, then it would be y is equal to ut plus हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा थर्ड का आंसर। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये सवाल समझ में आया हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।